कोविड के नए स्ट्रेन के बढ़ रहे मामले, तेजी से पॉजिटिव हो रहे लोग, अस्पताल में बढ़ी लोगों की संख्या, अमेरिका में भी फैला कोविड का नया वेरिएंट। चीन में केमिकल प्लांट में विस्फोट से 5 लोगों की मौत, 6 लापता, विस्फोट के कारणों का नहीं चल पाया पता। भीषण विस्फोट से 7 किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, आसपास के कई घरों की दीवारों में आई दरारें, पूरे इलाके में फैली दहशत। यूनुस सरकार में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने पलटा सजाए मौत का फैसला, जमात नेता अजहरुल इस्लाम को किया बरी, 1971 में सुनाई गई थी मौत की सजा। बांग्लादेश में सड़क पर उतरे सरकारी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, सचिवालय में अर्धसैनिक बल तैनात। इनकम टैक्स रिटर्न की बढ़ाई गई तारीख, 15 सितंबर तक बढ़ी आईटीआर दाखिल करने की तारीख, पहले 31 जुलाई थी आईटीआर दाखिल करने की तारीख। 2024-25 में एफडीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड, 81 अरब डॉलर हुआ विदेशी निवेश, पिछले साल के मुकाबले एफडीआई में 14% की बढ़ोतरी, महाराष्ट्र को मिला सबसे ज्यादा 30% विदेशी निवेश। ग्रेटर नोएडा में बिजली के दफ्तर के बाहर ग्रामीणों का हंगामा, 8 दिनों से कट रही बिजली को लेकर डिपार्टमेंट के खिलाफ की नारेबाजी। कर्नाटक में कोरोना के 36 नए मामले आए सामने, कर्नाटक में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर 100 हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 66 नए मामले आए सामने, मुंबई में 31, पुणे में 18, ठाणे में 7 नए कोरोना मरीज, राज्य में अब तक 325 एक्टिव केस। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को सलामी, बीसीसीआई ने क्लोजिंग सेरेमनी में तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया। आईपीएल के क्वालिफायर 1 में आरसीबी की एंट्री, बेंगलुरु ने लखनऊ को 6 विकेट से हराया। यूक्रेनी सेना ने रूस की राजधानी मॉस्को पर फिर से ड्रोन से हमले की कोशिश की है, रूसी सेना ने 12 यूक्रेनी कामिकाज़ी ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूसी हमलों का जवाब देने के लिए लंबी दूरी के मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में रूसी सैन्य पोस्ट पर हवाई हमला किया है, यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस पोस्ट पर बमबारी की। सुमी में रूसी सेना का जबरदस्त हमला, 9 इलाकों में किया विस्फोट, हमले में कई इमारतें जमींदोज। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रूस जाएगी बिजली सप्लाई के लिए लाइन बिछाने का काम शुरू, ज़ैपोरिज़िया से अपने ग्रिड को जोड़ रहा है रूस। रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में किया नष्ट, यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी तोर एसएएम लॉन्चर पर हमले की कोशिश कर रहा था, तभी उसे मार गिराया। इजरायल के हमलों से सेंट्रल गाजा दहल उठा है, हमले के बाद हमास की कई इमारतें जमींदोज हो गई, आईडीएफ ने टनल नेटवर्क को टारगेट कर बॉम्ब बरसाए। गाजा में आईडीएफ का नॉन स्टॉप हमला जारी, इजरायल ने गाजा में रात भर एयर स्ट्राइक की, हमले के बाद आईडीएफ ने बंधकों की रिहाई तक जारी रहेगा हमला। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हवाई हमला किया, आईडीएफ ने हमास के ठिकाने पर बारूदी बौछार के, इजरायली हमले में इमारत